नमस्कार बच्चों, ये हमारा शारीरिक शिक्षा का पार्ट 2 का भाग 3 पाचन तंत्र, जिसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये आहार नाल के जो है 3 भाग पढ़ लिए थे, मुख, गुहा, ग्रसनी और ग्रासनली। आज हमें चौथा जो भाग है इसका आमाशय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे स्थित थैली के समान पेशी अंग है। तो ये जो होता है डायाफ्राम, जो सबसे नीचे हमारी पसली होती है, इसके नीचे एक डायाफ्राम होता है। उसके नीचे जो है एक थैली के समान जो है संरचना होती है, जिसे आमाशय कहते हैं। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का प्रारंभिक भाग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा तथा पिछला भाग सकरा होता है। तो जो स्टार्टिंग में जो उसका भाग होगा वो थोड़ा चौड़ा टाइप का होगा और पिछला भाग थोड़ा पतला टाइप का, यानी सकरा टाइप का होगा। ये 3 भाग होते हैं आमाशय के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और इनमें जो है आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है, जो जठर रस का स्त्रावण करती है। आमाशय की जो दीवार होगी मोटी, ग्रंथिल और पेशी होती है। इसमें वर्तुल, अंधेरी और तिरछी पेशियाँ पाई जाती हैं। फिर अगला आता है हमारा आहार नाल का भाग 5वां, आंत। तो आमाशय के पीछे पूरे उदर गुहा को घेरे हुए अत्यधिक कुंडलिक आहार नाल का शेष भाग आंत कहलाता है। तो जो लास्ट का भाग होगा वो आंत कहलाएगा। इसके 2 भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में जानते हैं। तो छोटी आंत जो होती है 6 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन और अवशोषण करना, ठीक है। और छोटी आंत के अगले भाग को ग्रहणी कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह आमाशय के साथ सी आकार बनाती है। इसके मुड़े हुए भाग तथा आमाशय के बीच अग्न्याशय नामक ग्रंथि होती है, ठीक है, जहाँ से अग्न्याशिक रस स्रावित होता है। ग्रहणी में यकृत, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो यकृत, से पित्त रस को लाने वाली पित्त वाहिनी तथा अग्न्याशय वाहिनी खुलती है। तो ग्रहणी में जो होगा पित्त वाहिनी और अग्न्याशय वाहिनी दोनों ही खुलेंगी। इसके मध्य भाग को जेजुनम कहते हैं, यानी कि छोटी आंत का जो बीच का भाग हुआ उसे जेजुनम कहा जाएगा। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका है। यह अत्यधिक कुंडलित होती है। छोटी आंत के शेष और अंतिम भाग को इलियम कहा जाता है, जो 2.75 मीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी कुंडलित नलिका है। छोटी आंत में ग्रहणी को छोड़कर शेष भाग में छोटी छोटी उंगलियों जैसे उभार, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, लटके रहते हैं। इनके बीच बीच में आंत्र रस स्रावित करने वाली आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं। रसांकुर भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यानी कि जो छोटी आंत होती है, इसमें ग्रहणी को छोड़कर उसके अंदर जो होते हैं उंगली जैसी उभार होते हैं, जैसे रसांकुर, और इन्हें रसांकुर कहा जाता है, जिनके अंदर जो है आंतरिक रस होता है, जो भोजन को जो है अवशोषित करने का कार्य करते हैं, और जिसके पश्चात भोजन का जो है यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इसी हाथ का दूसरा भाग, यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत आहार नाल का शेष भाग जो है बड़ी आंत कहलाता है। यह अपेक्षाकृत छोटी आंत से मतलब थोड़ा छोटा और चौड़ा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम जो होता है 6 सेंटीमीटर लंबा और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा थैली जैसी एक संरचना है। इसमें एक 9 सेंटीमीटर लंबी बंद नलिका जुड़ी होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। कोलन जो इसका मध्य का भाग होता है बड़ी आंत का, ये 1.225 सेंटीमीटर और लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो यू आकार में छोटी आंत को घेरे रहता है। इसका कुछ छोर बाईं ओर हटकर रेक्टम, यानी कि मलाशय में खुलता है, लास्ट का भाग। और मलाशय जो होता है यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा सकरा भाग अंतिम गुदा या मलद्वार नामक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसकी भित्ति में संकुचनशील पेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पर जो है जो जल होगा उसका अवशोषण हो जाएगा तथा अपचित भोज्य पदार्थ मल यानी संचित रहता है। और पाचन तंत्र के अन्य अंग जो आहार नाल से बाहर होते हैं, जैसे लाल ग्रंथियाँ, दांत, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, तिल्ली, ठीक है, जिनका विस्तृत वर्णन हम आगे की कक्षाओं में, यानी कि 8th क्लास में जो है उसमें शारीरिक शिक्षा की बुक में पाचन तंत्र के ही पार्ट में करेंगे, कह रहे हैं, ठीक है।
तो ये चैप्टर यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब हम जो अगली वीडियो में इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। ठीक।